जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा कहा जाता है, सब हो सकता है पराजित में। तो जो भी साथी संघर्ष किए और पूरे देश के एनआईओएस, डीएलएड अभ्यर्थियों का नेतृत्व किए, उन सभी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने पूरी लगनशीलता के साथ, तत्परता के साथ लगातार सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष किए। एक बार नहीं, 2-2 बार विश्वनाथ जी के मामले में आपने देखा होगा कि पुनः वो सुप्रीम कोर्ट गए और फिर से माननीय न्यायाधीश ने सब कुछ सकारात्मक रूप से वो कहा कि नहीं, उन अभ्यर्थियों को आप अपनी बहाली में शामिल कीजिए, चाहे जैसे हो वो आपका विषय है। तो इस तरह से काफ़ी संघर्ष भरा दिन रहा है। ऐसी स्थिति है कि जो जॉब में है वो भी परेशान थे। उन्हें भी एक तरह से प्रताड़ित जैसा महसूस होता था, एनआईओएस वाले हैं आप, इस तरह की स्थिति थी। बहुत सारे साथी अभी भी जॉब में हैं, वो अपने भविष्य के प्रति सशंकित थे, काफ़ी परेशान थे। तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी पहली बार 2012 में ही टीईटी पास किया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। जो प्रक्रियाएँ थी वो काफ़ी जटिल थी, पंचायतों में घूमना होता था। भटकते-भटकते 2022 में नियोजित बना, इसी एनआईओएस डीएलएड की डिग्री लेकर किसी तरह से प्रशिक्षण अच्छे एक स्कूल में पढ़ा रहे थे। जिला के एक प्रतिष्ठित संस्थान में शिक्षण दे रहे थे, तो उसी के माध्यम से एनआईओएस से हमने डीएलएड किया। जो प्रक्रिया थी उससे पूर्व की, जिसमें हम लोगों को 2012 से नियोजन की प्रक्रिया जो चल रही थी, 2011-12 में जो टीईटी हुआ था उसके आधार पर, तो बहुत विलंब हुआ। सरकारी नौकरी का भी प्रयास किया, लेकिन वहाँ भी कुछ न कुछ बाधा आता रहा। ट्रेनिंग से लगातार वंचित होता रहा, डाइट बाइट में लगातार आवेदन कर रहे थे। मार्क्स भी ठीक था, मेरिट में नाम भी आता था, लेकिन वहाँ जाने पर अब डायरेक्ट स्क्रीन से ऐसी चीज़ों को शेयर नहीं किया जा सकता है। कुछ न कुछ दिक्कतें आती थी और हम पहले तो नौकरी से वंचित हुए, फिर प्रशिक्षण से वंचित हुए। तब जाकर जिले के एक प्रतिष्ठित संस्थान में सेवा देना शुरू किया, शिक्षण करना शुरू किया और वहीं से हमें एनआईओएस से डीएलएड करने का अवसर मिला। किसी तरह से शिक्षण में रहते हुए, लगातार मेहनत करते हुए हमने इसको पूरा किया। फिर 2022 में नियोजित हुए और फिर उसके बाद 23 में टीआरई 1 में विद्यालय अध्यापक के रूप में हमारा चयन हुआ। टीआरई 2 की जहाँ तक बात है, तो हमें उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ज़्यादा खुशी भी नहीं होगी। हालाँकि कट ऑफ से ज़्यादा अंक हम रखते हैं, मौका मिला वो अलग बात है। लेकिन हमें खुशी इस बात की होगी कि जो शिक्षक साथी अभी तक वंचित हैं, जिन साथियों को अभी तक नौकरी नहीं मिला है, उन्हें अगर नौकरी मिलता है तो हमें बहुत खुशी होगी। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द विभाग संज्ञान लें और उन वंचित अभ्यर्थियों की जो माँग है, जैसा कि विभाग सकारात्मक भी है, तो अब उन अभ्यर्थियों को भी शिक्षक बनने का अवसर मिले, बहुत जल्द मिले। और आप सबको अंत में होली की शुभकामनाएँ देते हैं। फिर इसी तरह से, चूँकि अब नया वीडियो बनाना और फिर उसे अपलोड करना, एडिटिंग करना, ये सब कला उतनी हमारे पास नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ ऑनलाइन होकर ही डायरेक्ट लाइव के माध्यम से ही साथियों से कुछ चर्चा कर ली जाए, कुछ बातें कही जाए एनआईओएस, डीएलएड, टीआरई 2 के अभ्यर्थियों के लिए। हालाँकि टीआरई 1 वाले सुरक्षित हो चुके हैं, टीआरई 2 वाले भी बिल्कुल, बिल्कुल अब बहुत जल्द विद्यालय में शिक्षक बनने वाले हैं। टीआरई 3 का राह थोड़ा जटिल है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था। हालाँकि जिन्होंने फॉर्म भरा था, जिनका रिजल्ट आ गया है, उनके लिए कोई समस्याएँ नहीं होगी। लेकिन नए अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी समस्याएँ हो सकती हैं, लेकिन संघर्ष करने वाले हमेशा करते हैं और तभी उनको जीत मिलती है। तो अंत में आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आशा करते हैं कि आपका ये होली, अब तो स्वाभाविक है कि टीआरई 2 वाले अभी जॉइन नहीं कर पाएँगे, लेकिन आप लोग अच्छे से होली मनाएँ और होली के बाद आप सब अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करें और विद्यालय अध्यापक के रूप में अपनी सेवा दें। बिहार के बच्चों को आपसे आप सब एक अच्छे शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दें। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर ऐसे ही कोई जानकारी लेकर आपके बीच वीडियो के माध्यम से या फिर लाइव के माध्यम से आएँगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।